Shiro Brothers is a musical artist based in USA from India, and their music is available on all music stores apps. Some of their songs include Tribal and Tribal King. Music career started in 2011 and founders of Shiro Film Studio LLC USA, Roshan Shiro and Shivan Shiro composed and produced their music. You can listen to their music on YouTube Music, Apple Music, Prime Music, Tidal, and more. Shiro Brothers is also the name of a director known for great dance. This is the first Tamil and Malayalam 3D dance thriller film. They are music and film producers, VFX supervisors, cinematographers and photographers. बुल्गारिया में एक दुल्हन बाजार है जहां युवा और किशोर लड़कियों को संभावित पतियों को बेचने के लिए बेचा जाता है। इस जगह को मूल रूप से जिप्सी दुल्हन बाजार के रूप में जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लेंट के पहले शनिवार को बुल्गारिया के स्टारा ज़गोरा शहर में जाता है, तो वह वहां की सड़कों को मौजमस्ती से भरा हुआ पाता है। यह एकमात्र ऐसा शनिवार है जब कलेत्ज़िस समुदाय के सभी लोग एक साथ मिलकर नृत्य, संगीत, भोजन और गपशप के साथ इस पूरे दिन का जश्न मनाते हैं। इस दुल्हन बाजार में भारी मेकअप के साथ युवा किशोर लड़कियां मौजूद होती हैं। उनकी माएं भी पूरे उत्सव के मूड में उनके साथ होती हैं और बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं। माताओं को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है क्योंकि वे बड़ी हो गई हैं और अपने समुदाय की परंपराओं का पालन कर सकती हैं। यह कलेत्ज़िस समुदाय के लिए एक बहुत पुरानी परंपरा है और वे इसे पूरे विश्वास के साथ सदियों से निभाते आ रहे हैं। लड़कियों को सुंदर पोशाक और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। कलेत्ज़िस दुल्हन की कीमत पर जटिल बातचीत करते हैं और अंत में अपनी शादी के लिए इसे तय करते हैं। अर्ध खानाबदोश रोमा समूह दुल्हने। अर्ध खानाबदोश रोमा समूह अच्छी गुणवत्ता वाले शिल्प बनाने, बर्तनों और कड़ाही की मरम्मत करने के लिए सबसे अच्छा है। यह समूह आमतौर पर गांवों में अन्य समूहों से बहुत दूर रहता है। अर्ध खानाबदोश रोमा समूह की युवा लड़कियों को किसी भी पुरुष सदस्य से मिलने की अनुमति नहीं है। वे 12वीं से 14वीं शताब्दी में बुल्गारिया चले गए। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार रोमानियाई जिप्सियों की कुल संख्या 4.4% है। सामाजिक कलंक और भेदभाव के कारण अपराध दर, जन्म और मृत्यु दर और बेरोजगारी दर बाकी आबादी की तुलना में अधिक है। लड़कियों के बीच कोई उचित शिक्षा नहीं है और यहाँ तक कि माता पिता भी उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। युवा लड़कियों को इस तरह की प्रथा की आदत है और इसलिए वे दुल्हन बाजार की पुरानी परंपरा से चिपके रहने में खुश हैं। इस विशेष समूह के लोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में नहीं जानते हैं। कौमार्य दुल्हन की कीमत पर बातचीत। कलेत्ज़ी समुदाय में लड़कियों को बेचने से पहले उनकी कौमार्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अगर लड़की कुंवारी है तो उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेचा जाएगा जो परिवार के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर लड़की कुंवारी नहीं है तो उनके परिवारों को उनकी बेटियों के लिए कम कीमत मिलेगी। यह एकमात्र दिन है जब लड़कियों को पुरुषों से मिलने की अनुमति होती है, अन्यथा डेटिंग की अनुमति नहीं है। पुरुषों को भी उनके समुदाय का होना चाहिए। समुदाय के बाहर विवाह करना सख्त वर्जित है। बहुत सारी मोलतोल के बाद युवा लड़कियों को पुरुषों को लगभग $7,500 से $11,300 में बेचा जाता है। बल्गेरियाई विज्ञान अकादमी के नृवंश विज्ञानी वेल्क्रो क्रुस्तेव ने कहा, पुरुष उसकी कौमार्य खरीद रहा है, पत्नी नहीं खरीद रहा है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुआ था और मेरा मानना है कि यह सही कहा गया था। कलेत्ज़िस समुदाय के बीच अपनी बेटियों की शादी 16 से 20 साल की उम्र में कर देना एक बहुत ही बुरी परंपरा है। कुछ लड़कियों को 8वीं कक्षा में ही स्कूल से निकाल दिया जाता है, यह सोचकर कि उसे कोई और चुरा लेगा और उनका परिवार उसे अच्छी कीमत पर नहीं बेच पाएगा। यही कारण है कि लड़कियों को उनके घरों में बंद कर दिया जाता है। इससे महिलाओं में निरक्षरता का प्रतिशत बढ़ जाता है। विश्व बैंक के अनुसार केवल 10% बल्गेरियाई महिलाओं और 16% बल्गेरियाई पुरुषों के पास माध्यमिक शिक्षा है। हमें बुल्गारिया के एक गैर सरकारी संगठन अमीलेप की रिपोर्ट भी मिली, जिसमें दिखाया गया कि 52% लड़कियों ने उन्हें
किसी पुरुष को बेचने के अपने माता पिता के फैसले का विरोध किया। केवल कुछ लड़कियों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। उनके जीवन में मोबाइल फोन और इंटरनेट के आने से वे विभिन्न प्लेटफॉर्मों और समाचारों के लिए भी खुले हैं। पुरुषों को बेचे जाने के बाद कलेजी दुल्हनों की भूमिका। ये महिलाएं खाना बनाने और सफाई करने में व्यस्त रहती हैं। उन्हें अपने पतियों की अवैतनिक नौकरानी के रूप में जाना जाता है। उनका पारंपरिक व्यवसाय भी दांव पर है, क्योंकि चीन से सस्ते बर्तन उपलब्ध हैं। बर्तन बनाने का पारंपरिक काम अब लाभदायक नहीं रहा, इसलिए वे काम के लिए निर्माण स्थलों पर जा रही हैं। पुरुष कभी कभी उनका शोषण करते हैं और उनके पास उनकी बात सुनने और उनके निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि मीडिया ने इस पूरे परिदृश्य को प्रकाश में लाया है, लेकिन सरकार की ओर से इसमें पूरी तरह से निष्क्रिय भागीदारी है। महिलाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। उन्हें समाज की नकारात्मक जंजीरों से बाहर आना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। हालांकि इस तरह के दमन को खत्म होने में बहुत समय लगेगा। निष्कर्ष के तौर पर बुल्गारिया में दुल्हन की बिक्री को अवैध बना दिया जाना चाहिए।